नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। सुगत सालासर टेक्नो में एक बार फिर से आज जो तेज़ी है नज़र आ चुकी है, कमबैक मार्केट में वापस हो चुका है। तो फिलहाल आखिरकार कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स है वो कब तक आएंगे आखिरकार, और साथ ही साथ कंपनी के क्या टारगेट रहेंगे, कंपनी के चार्ट पैटर्न पर दोस्तों क्या अपडेट बनी हुई है, डिस्कशन करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर से बने रहना। प्राइस के तौर पर चर्चा करी जाए तो दोस्तों 18 रुपये 15 पैसे पर आज का सेशन क्लोज हुआ है, और आज के सेशन में दोस्तों जो हाई प्राइस जंप के तौर पर जो मिली है वो 18 रुपये 52 पैसे की नज़र आई है, जो काफ़ी बढ़िया प्राइस होने वाली है। पर वहीं दोस्तों गिरावट की अगर चर्चा की जाए तो 17 रुपये 89 पैसे तक मार्केट पे जो गिरावट है वो आज के सेशन पर नज़र आई है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार इस कंपनी में जो कमबैक वापस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगातार शेयर होल्डर्स दोस्तों इस कंपनी की जो है वापस एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दोस्तों आज के सेशन पर ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ी वॉल्यूम देखने को कारोबार की नज़र आई है। पर अभी एक्चुअल मार्केट की तेज़ी है या दोस्तों कुछ ऑपरेटर्स का ट्रैप, दोस्तों इस चीज़ को सबसे पहले हमें समझने की बड़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम 5 सेशन के अगर एनालिसिस को रीड करें तो दोस्तों 5 सेशन के अंदर एक उतार चढ़ाव हमें देखने को नजर आया। 17 रुपये 25 पैसे तक भी गिरावट नजर आई, 18 रुपये 4 पैसे से 17 रुपये 25 पैसे फिर वापस तेज देखने को मिला, वापस मार्केट में डाउनफॉल, वापस तेजी और फिर वापस डाउनफॉल, ये कुछ उतार चढ़ाव हमें नजर आई। अब उतार चढ़ाव दोस्तों जिस प्रकार के नजर आए तो उस प्रकार की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव नजर आई है। पर दोस्तों तेजी देखने को जो वर्तमान में मिल रही है, तो आगे चलकर दोस्तों जो गिरावट है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है कंपनी के अंदर कुछ जो डेटा है वो तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लगातार कंपनी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। पर कंपनी के अंदर दोस्तों एक ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो इस वजह से है कि कंपनी में पिछले टाइम लगातार अच्छी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होने के बावजूद आखिरकार इस स्टॉक में गिरावट किस वजह से नजर आई, इतना दोस्तों मार्केट में जो वीकनेस है वो किस वजह से देखने को मिली, और लास्ट एक मंथ की अगर चर्चा करें खासकर तो लास्ट एक मंथ में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों नजर आई। क्योंकि दोस्तों 2 जुलाई से लेकर दोस्तों इस प्राइस पॉइंट से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न्स पर एक बड़ी गिरावट हमें नजर आई, जो 9.5% के आसपास नजर आई। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक ऑपरेटर्स का ट्रैप था। लास्ट 6 महीने पर अगर हम चेक करें तो दोस्तों इस स्टॉक पे जो लंबे वक्त से ऑपरेटर्स का ट्रैप कंटिन्यूसली बना हुआ है, क्योंकि 7 फरवरी से लेकर अब तक दोस्तों इस स्टॉक पर कंटिन्यूसली एक बड़ी गिरावट रही है। पर शेयर पर दोस्तों जो लॉस नज़र आया है वो 7 रुपये 93 पैसे का रहेगा। लगभग दोस्तों 30.5% की रिटर्न्स नेगेटिव नज़र आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी मार्केट में जो है प्राइस का जो उतार चढ़ाव है वो कंटिन्यूसली अभी देखने को नज़र आएगा, और हमारे जो लॉस है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को दोस्तों गाइड इस की वजह से कर रहा हूँ कि आगे चलकर कहीं ना कहीं इस मार्केट की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों रीज़न जो मैंने आप लोग को बताया था कि दोस्तों रीज़न क्या है, तो रीज़न विद इन प्रूफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों सालाना तौर पर प्रॉफिट लॉस के डेटा में आप विद इन प्रूफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सेल्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। क्योंकि कंपनी को ऑलमोस्ट 2013 के अंदर जो सेल दोस्तों लगभग 200 करोड़ के आसपास बढ़ रही थी, वो 300 करोड़ के आसपास वापस जंप हुआ। 300, 330, 384, 495, 655, 526, फिर वापस कंटिन्यूसली पिछले 3 साल के अंदर कंपनी का कमबैक सेल्स के तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, और तेज़ी काफ़ी बढ़िया नज़र आई है। अब दोस्तों इसी बेसिक पर कंपनी के रिजल्ट्स पर भी अगर हम नज़र डाल ले तो कंपनी के दोस्तों जो है तिमाहियाँ दर तिमाहियाँ में कंपनियों का जो प्रॉफिट है इस कंपनी का वो कुछ से पॉजिटिव ही देखने को मिला है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दोस्तों जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग ना की हो, हर रिजल्ट के अंदर कंपनी की एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के अंदर जो डेटा नज़र आ रहा है तो उसमें कंपनी के बेसिक डेटा पर रीड करें तो इसमें कंपनी के पास दोस्तों अभी जो है जो बिजनेस सेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी कंपनी टावर मैन्युफैक्चर का काम भी कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम जो फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस टेलीकॉम एनर्जी रेलवे सेक्टर, तो कंपनी के दोस्तों जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक से अधिक है। तो इसी वजह से कंपनी आगे कंटिन्यूसली मार्केट में तेज़ी से बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं ना कहीं कंपनी के पास अभी वर्तमान में 4 बिजनेस मॉडल हम चेक कर सकते हैं, 4 या 5 जो भी हम देखने को मिल रहे हैं। अब टेलीकॉम टावर वर्तमान
वर्तमान में दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे काफ़ी बढ़िया हिक्स नज़र आ रही है, तेज़ी नज़र आ रही है, तो वो ऑलरेडी मार्केट में ग्रोथ कर जाएगा। उसके अगर देखा जाए तो दोस्तों फ्री फैब्रिकेट बिल्डिंग्स से कंपनी बिल्डिंग्स बनाने का भी कार्य करती है। फैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग्स का जो मटेरियल है वो क्रिएट करने का भी कंपनी कार्य करती है। तो यहाँ से कंपनी का बिजनेस आ जाएगा, अच्छा रेवेन्यू जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा। अगर इस चीज़ में अगर कुछ मंदी नजर आती है तो ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, तो यहाँ से कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जिस प्रकार देखने को मिला है कि दोस्तों रेलवे सेक्टर में एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी बजट के अंदर, तो इसी की बदौलत कहीं ना कहीं दोस्तों जो है अभी कंपनी के अंदर जो तेज़ी है वो नज़र आ जाएगी। तो इस वजह से भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप निकल के आता है कि ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन से, तो यहाँ भी कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है, क्योंकि आगे चलकर इस बिजनेस मॉडल पर कंपनी का फ्यूचर इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ अगला जो देखने को मिलता है बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस से, कंपनी बिल्डिंग्स और ब्रिज बनाने का भी कार्य करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के पास दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो एक से अनेक है। दोस्तों ऐसा बिजनेस मॉडल कंपनी ने चूज किया है कि एक में भी अगर कंपनी के अंदर कुछ मंदी देखने को मिलती है तो कंपनी आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस क्रिएट कर रही है। हर सेक्टर में दोस्तों कंपनी के पास एक बढ़िया बिजनेस मॉडल है। कंपनी दोस्तों जो है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने पहले ही क्लियरली मेंशन किया हुआ कि द कंपनी प्रोवाइड 360 सॉल्यूशन, तो उसमें कंपनी के पास दोस्तों 360 सॉल्यूशन यहाँ पे होने वाले हैं। 360 डिग्री जैसे हम मान सकते हैं कि दोस्तों एक जो 360 डिग्री का यहाँ पे जो राउंड है वो कंपनी कर सकती है। तो इस प्रकार का कंपनी का जो है गोल बिजनेस है, जो इसके अंदर कंपनी एक लगातार लंबा बिजनेस के अंदर एक बढ़िया प्रॉफिट सेट कर सकती है। क्योंकि अभी कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, ग्लेविलेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, टेलीकॉम, सोलर सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर से भी कंपनी काफ़ी बढ़िया बिलोंग कर रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। कंपनी मार्केट में आगे तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर अब डेप्थ की अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर दोस्तों जो डेप्थ निकल के आता है वो 350 करोड़ का निकल के आता है, जो दोस्तों मार्केट कैप के मुकाबले कुछ ज़्यादा है नहीं। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी के टाइम दोस्तों मिल रहा है 3068 करोड़ का, जो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। सेल्स की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो 20% की नज़र आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के अंदर दोस्तों जो आरओसी है वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की फेस वैल्यू दोस्तों ₹1 की नज़र आ रही है, पर दोस्तों ईपीएस रेट में काफ़ी बढ़िया रिकवरी है। कंपनी के दोस्तों जो 4.14% जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं प्रमोटर्स के पास। अभी के टाइम कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में दोस्तों तेज़ी से गिरावट नजर आई है। कुछ नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे निकल के आए हैं, क्योंकि दोस्तों 57% की वर्तमान में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होने वाली है, लास्ट रिजल्ट के ऊपर दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट नजर आई है। मैं दोस्तों आप लोग को क्लियरली जो डेटा है वो शेयर कर रहा हूँ कि फिलहाल दोस्तों कहीं ना कहीं आगे चलकर फिर आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ का पता चले, फिर आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बोले कि ये चीज़ें कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव है। तो दोस्तों नेगेटिव चीज़ों पर भी हम विचार कर ले तो कंपनी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 6.35 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा रही है। कंपनी पिछले 3 साल के अंदर जो इक्विटी पर जो रिटर्न है वो 12% तक कम दिया है। तो ये कुछ नेगेटिव थॉट से ज़्यादा रहने वाले हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।